हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं वो 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है, जिसमें टोटल आपको 43 क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि एग्जाम और व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्त देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट रियल में लगाना चाहते हैं तो आपके पास एक पेन और एक पेज होना चाहिए। जिस तरह ये एक पेन है और ये एक पेज में, जैसे ही पेन से मैं लिख रहा हूं, एक पेज आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया तो आपका जो भी उत्तर है, आपको पता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। आपको पता है कि इसका मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन डीसी होगा, अर्थात 1 नंबर का आंसर डी होगा। तो आपको यहां पे डी लगाना है, ऐसे लिखना है। जो भी आपका आंसर बी आता है, अगर बी का ऑप्शन सी होगा तो यहां पे सी लिखना है। उसके बाद मैं तो आंसर दूंगा। अगर मैं आंसर दिया तो आपको लगा कि अरे ये तो आंसर मैंने सही बताया था, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, वाशिंगटन डीसी होगा, और मैंने भी आंसर इसका वाशिंगटन डीसी बताया। आपका यहां पे क्या हुआ, आपका मनोबल और बढ़ा कि वाह, मैंने इतने प्रश्नों का उत्तर मैंने सही दिया। टोटल आपके पास 43 क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं, जिसमें से आप जब ये ऐसे प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपके पास एक रिजल्ट निकल आया कि आपने 43 क्वेश्चन में से इतने प्रश्नों का आंसर करेक्ट दिए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है लंदन, बी नंबर ऑप्शन है आपका पेरिस, सी नंबर में है न्यूयॉर्क और डी नंबर में वाशिंगटन डीसी। आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसका आंसर क्या है, वाशिंगटन डीसी, अर्थात 1 नंबर का डी नंबर आंसर होगा। आई बात समझ में। आपको जानकारी के लिए बता दो, विश्व बैंक जिसको हम बोलते क्या है, आईबीआरडी, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। क्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। याद रखिएगा, विश्व बैंक को हम लोग बोलते हैं आईबीआरडी, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। क्या, स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1945 ईस्वी में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। अगर मैं इसको मतलब सदस्य देश की बात करूं कि इसके सदस्य, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 189 इसके सदस्य वर्तमान समय में इसके सदस्य देश है। मतलब विश्व बैंक में इतने देश शामिल है। याद रखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, वाशिंगटन डीसी में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईबीआरडी बोलते हैं। क्या, अगर हिंदी में पूछे आईबीआरडी का, अच्छा आईबीआरडी का मतलब आपको बता दिया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। हिंदी में आपको आएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। भी स्थापना पूछेगा तो दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 189 इसके देश है, वर्तमान में सदस्य देश है। इतना क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर हो गया। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप एक सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। दोस्त चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है बर्लिन। आपने इसका आंसर दे रहे होंगे कि आपका आंसर क्या होगा। आपने अगर इसका आंसर अगर वाशिंगटन डीसी दिए हैं, सो बिल्कुल आपने इसका आंसर सही दिए हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन डीसी ही है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं कि इसके स्थापना, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की हम बात करें, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 189 इसके सदस्य देश हैं। याद रखिएगा, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम बोलते हैं, एक और इंग्लिश में जानते हैं आईएमएफ, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, आईएमएफ का मतलब होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कहीं कहीं मिलेगा आईएमएफ, जिसका मतलब होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। आई बात समझ में। स्थापना की बात पूछे तो बता दीजिएगा, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में सदस्य देश जो है ना, वर्तमान में सदस्य जो देश है इसके 189 इसके सदस्य देश है। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। एक लाइक तो बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है टोक्यो, बी नंबर ऑप्शन है आपका बीजिंग, सी नंबर है आपका कोलंबो और डी नंबर है मनीला। बताइए
3 नंबर का क्या आंसर होगा। आपने आंसर दिया है अगर 3 का डी दिए हैं तो आपने बिल्कुल सही दिए हैं। यहाँ पे ऐसे आप टिक कीजिए क्योंकि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ना वो मनीला में ही स्थित है। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं एशियाई विकास बैंक जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, जिसको एडीबी कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको एडीबी के नाम से जाना जाता है। क्या? ए फॉर एशियन और डी से डेवलपमेंट और बी से बैंक। एशिया विकास बैंक जिसको एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, जिसका मुख्यालय जो है मनीला है। और इसका बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में सदस्य देश की बात करें, मतलब कितने वर्तमान में सदस्य देश है, तो ये है इसके सदस्य देश ने 67 इसके सदस्य देश है वर्तमान में। यहाँ से इतना क्वेश्चन आपको मिल गया। सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो दोस्त अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1910 ईस्वी, बी नंबर है 1915 ईस्वी, सी नंबर 1919 ईस्वी और डी नंबर 1924 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप अपने पेज पे ऐसे ले रहे हैं ना, 4 का आंसर क्या है। अगर आपने बी आंसर दिया है तो बिल्कुल आपने गलत आंसर दिया है। इसकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना आपने ये तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 4 का सी होगा 1919 ईस्वी में। 4 का ऑप्शन सी होगा 1919 ईस्वी में। अगर जिन लड़कों ने मतलब जिन्होंने 4 का सी आंसर दिए हैं, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। आपके लिए हमारे तरफ से एक ताली बनता है। सो दोस्त देखिए आपको बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में आपको जानकारी के लिए बात करें तो इसको देखिए बोलते हैं ILO। इसका कोड क्या है? ILO। इसका मतलब होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या? इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, एल से लेबर और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। सो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ देता है। ILO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में सदस्य देश जो है ना, वर्तमान में सदस्य देश जो है इसके कितने हैं? 185। वर्तमान में सदस्य देश याद रखिए कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 185। ILO का मतलब क्या था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अब 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है पेरिस, बी नंबर में है लंदन, सी नंबर में है न्यूयॉर्क और डी नंबर में है जनेवा। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपने 5 का डी आंसर दिए हैं तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में स्थित है। आई बात समझ में। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक आता है रेड क्रॉस दिवस, शायद आपको मिलेगा, आगे मिलेगा आपको रेड क्रॉस दिवस। तो अगर पूछेगा आपसे तो 8 मई वहां पे आपको आंसर देना होगा। क्या? 8 मई। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 मई को। अगर स्थापना की बात करें, देखिए इसी से रिलेटेड है। अगर स्थापना की बात करें तो 8 मई, क्या 8 मई रेड क्रॉस की मतलब 8 मई 1863 ईस्वी भी मतलब रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब चलिए बताइए इसमें से रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1, सी नंबर में है लंदन और बी नंबर में लंदन, सी नंबर में है जनेवा और डी नंबर में है पेरिस। सो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका आंसर सी दिए हैं तो बिल्कुल आपने इसका आंसर सही दिए हैं। हालांकि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ना वो जनेवा में ही स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। देखिए इसकी अब रेड क्रॉस, मैंने बोला था ना कि आगे क्वेश्चन आएगा। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए यहां से आप एक क्वेश्चन बताइए कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, मतलब रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था। जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि रेड क्रॉस की स्थापना इस समय हुआ था। ठीक है, तो रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और रेड क्रॉस का
क्या संस्थापक कौन है? 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए मैं यहाँ पे सन बता दे रहा हूँ, आपको डेट के साथ कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखिए रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो 1863 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उधार ऋण खिड़की, उधार ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? उधार ऋण खिड़की जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? ए नंबर में है जैसे मतलब इराडा IARDA इराडा, और बी नंबर में है IMF, सी नंबर में है IFC और डी नंबर में है IDA जिसका मतलब होगा एशियन डेवलपमेंट ना। क्या होगा इसका? देखिए तो इसका आंसर क्या होगा आपको मैं बता दूं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर IDA। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, उधार ऋण खिड़की। क्या? उधार ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है IARDA को, या बी नंबर में है IMF को, या सी नंबर IFC को, और डी नंबर IDA को। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अगर आपने इसका आंसर 9 का डी दिए हैं तो आपने बिल्कुल इसका आंसर सही दिए हैं। हालांकि इसका आंसर ही होगा IDA को उधार ऋण खिड़की, इसको और नाम से जाना जाता है तीसरी खिड़की, यानी विश्व बैंक की तीसरी खिड़की इसके बोला जाता है IDA को। जिसकी IDA का मतलब क्या होगा आपको बता दूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था यानी संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है इसका मतलब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। देखिए आपने एक नोटबुक रखे है ना, तो आप यहाँ पे नोट करते जाइए। IDA का मतलब होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और या बोलते हैं हिंदी में इंटरनेशनल विकास संघ। ठीक है, देखिए आपको स्थापना की हम बात कर दे, स्थापना तो इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश जो है ना, सदस्य जो देश हैं इसके वर्तमान समय में 172 सदस्य देश है। आई बात समझ में। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए इसको उधार ऋण खिड़की भी बोलते हैं, या इसको विश्व बैंक की तीसरी खिड़की भी बोलते हैं, या इसको रियायती ऋण देने वाली खिड़की बोलते हैं, या इसको बोलते हैं उधार ऋण खिड़की बोलते हैं। उधार ऋण खिड़की देखिए एक और नाम से जाना जाता है। देखिए याद रखिएगा, एक तो इसका उधार ऋण खिड़की हो गया, दूसरा क्या है? विश्व बैंक की तीसरी खिड़की। क्या? विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की के नाम से जाना जाता है। किसको? ADA को, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। हिंदी में अगर पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ बोलेगा, जिसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1960 ईस्वी में, और वर्तमान में सदस्य देश है 172। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1935 में, बी नंबर 1945 में, सी नंबर 1955 में, और डी नंबर क्या है? 1965 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर। आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बी होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहा था कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? सो देखिए इसका 4 ऑप्शन है। देखिए क्या है ऑप्शन? ए नंबर में है 1910 ईस्वी में, बी नंबर 1920 ईस्वी में, सी नंबर 1926 ईस्वी में, और डी नंबर 1936 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर 1926 ईस्वी में। क्या? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लंदन। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑप्शन डी लंदन। क्या? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय
कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। जैसे ऑप्शन ए है 1936 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1949 में और ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर 1949 ईस्वी में। नाटो की स्थापना अगर मैं बात करूं तो इसमें वर्तमान में इसके सदस्य देश है 12 इसके सदस्य देश है वर्तमान में नाटो के, मतलब नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 12 देशों की संख्या है। स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल नहीं 12 अप्रैल को नहीं, इसका स्थापना 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको एक जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये ना इतने देशों के साथ, देखिए 12 देशों के साथ नाटो की, जिसको हम बोलते हैं नाटो, मतलब होता है NATO, वर्तमान मतलब 12 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। नाटो की कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे डाउट क्लियर कर देते हैं आपका। नाटो की स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। कितने देशों के साथ की गई थी वर्तमान उस समय, तो 12 देशों के साथ की गई थी नाटो की स्थापना। और नाटो के मतलब नाटो के सदस्य देश वर्तमान समय में है कितने, 30 सदस्य देश है। याद रखिएगा वर्तमान समय में नाटो में 30 सदस्य देश है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है बेल्जियम, बी नंबर में है लंदन, सी नंबर में न्यूयॉर्क और डी नंबर में है मुंबई। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ए नंबर बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम में। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जनेवा, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी लुसाने। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ए नंबर जनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। आई बात समझ में। देखिए WHO का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड, W से वर्ल्ड, W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, और इसके स्थापना की हम बात करें, स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। 48 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी WHO की। मुख्यालय कहाँ है, जनेवा। और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 194, 194 सदस्य देश है वर्तमान समय में। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में 1975 ईस्वी, बी नंबर 1980 ईस्वी, सी नंबर 1985 ईस्वी और डी नंबर 1990 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ए नंबर में है नई दिल्ली, बी नंबर में है ढाका, सी नंबर में पेशावर और डी नंबर में है काठमांडू। सो इसका आंसर क्या होगा, काठमांडू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है जकार्ता, बी नंबर में है पेशावर, सी नंबर में है काठमांडू और डी नंबर में है नई दिल्ली। सो इसका आंसर क्या होगा, जकार्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है। सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपने उस समय कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए हैं तो बहुत अच्छा है। फिलहाल अगर नहीं दिए हैं, नहीं पता है तो आप यहाँ जान लीजिए। रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो है हमारे हेनरी ड्यूरांट को माना जाता है, ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है लंदन जो इंग्लैंड में है, बी नंबर पेरिस जो कि फ्रांस में है, सी नंबर टोक्यो जो कि जापान में है और डी नंबर जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है, सो जनेवा में स्थित है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है कि अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। मतलब रेड क्रॉस को अभी तक कितने बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है 1 बार, बी नंबर में है 2 बार, सी नंबर में है 3 बार और डी नंबर में है 4 बार। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा सी नंबर 3 बार। अभी तक नोबेल का शांति पुरस्कार रेड क्रॉस को 3 बार मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन है रेड क्रॉस
किस तिथि मतलब किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने चर्चा किया था कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था। सो आपको यहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, जो भी होगा एक्स वाई जेड या ए, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको एक्स वाई जेड ए मान लेते हैं, जो भी होगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि भाई साहब देखिए आपके 23 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में 1961 ईस्वी, बी नंबर 1966 ईस्वी, सी नंबर 1967 ईस्वी और डी नंबर 1947 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर जो होगा ना आपका ए नंबर होगा 1961 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। सो 4 ऑप्शन है, ए नंबर 1977 ईस्वी, बी नंबर 1980 ईस्वी और सी है 1985 ईस्वी और डी है 1990 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए नंबर इसका आंसर होगा 1977 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है, मुख्यालय बाद में आएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य काम क्या है। ए नंबर में है आर्थिक आकलन करना, बी नंबर मानवाधिकार की सुरक्षा करना, सी नंबर शिक्षा का विकास करना या डी नंबर रोजगार प्रदान करना। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर मानव अधिकार की सुरक्षा करना एमनेस्टी का काम है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंटरपोल क्या है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बैंक, सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या डी नंबर अंतर्राष्ट्रीय शोध। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल का मतलब इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ए नंबर में है राजकुमारी अमृता कौर, बी नंबर में है सरोजनी नायडू, सी नंबर में विजय लक्ष्मी पंडित और डी नंबर में एनी बेसेंट। सो इसका आंसर क्या होगा, राजकुमारी अमृता कौर। WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है, राजकुमारी अमृता कौर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहां की गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहां की गई। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है न्यूयॉर्क, बी नंबर में है बेलग्रेड, सी नंबर में है पेरिस और डी नंबर में है लंदन। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर बेलग्रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित है। सो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ब्रिक्स में ना जो है ना वो 5 देश सम्मिलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना किस वर्ष किया गया। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है 1980 ईस्वी, बी नंबर 1985 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1995 ईस्वी और डी नंबर में 1998 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर 1995 ईस्वी में WHO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहाड़ी किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहाड़ी किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है WHO को, बी नंबर में UNO को, सी नंबर में है WTO को या ILO को। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा सी नंबर WTO को। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहाड़ी कहा जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नेम का प्रथम बैठक कहां पर हुई थी। 4 ऑप्शन है, बेलग्रेड में, बी नंबर में है पेरिस में, सी नंबर जेनेवा और डी नंबर लंदन। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर बेलग्रेड में। नेम का प्रथम बैठक बेलग्रेड में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में सार्क देश के संगठन वर्तमान में सार्क देशों की संगठन की सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या वर्तमान में सार्क देश के संगठन की माने सदस्यों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए वर्तमान में सार्क देशों में संगठन देशों की जो संख्या है ना वो 8 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि एपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है पेरिस, बी नंबर है लंदन, सी नंबर में है जकार्ता और डी नंबर में है सिंगापुर। सो अपेक का जो मुख्यालय है ये जो स्थित है ये कहाँ है, सिंगापुर में। आई बात समझ में। अपेक का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई।
सो इसका आंसर क्या होगा बताइए, बी नंबर 2009 ईस्वी में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ए नंबर में है मुंबई, बी नंबर में है मॉस्को, सी नंबर में है लंदन और डी नंबर में है पेरिस। सो इसका आंसर क्या होगा, लंदन। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है, ये किस देश में पड़ता है? मनीला जो है ना, ये शहर में मेनली शहर पूछ रहा है कि देखिए एक एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। अब मनीला कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए मनीला जो स्थित है ना, ये फिलीपींस में है। मनीला कहाँ स्थित है, ये फिलीपींस में है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना? सो सार्क का जो 8वां सदस्य देश बना था वो अफगानिस्तान बना था। ठीक है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है, अफगानिस्तान है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन है? यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? ए नंबर में है नेपाल, बी नंबर ऑप्शन है भूटान, सी नंबर में है क्रोएशिया और डी नंबर में है अफगानिस्तान। सो इसका आंसर क्या होगा, क्रोएशिया जो है ना उस मतलब यूरोपीय संघ का 28वां देश बना था। कौन, क्रोएशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया? मतलब 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से कोई एक आंसर होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1999 ईस्वी में। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है 16, बी नंबर में है 17, सी नंबर में 18 और डी नंबर में है 19। सो इसका आंसर क्या होगा, 19। देखिए 19 देशों में यूरो मुद्रा मतलब वहां की वर्तमान मुद्रा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको टोटल 43 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपने अगर 43 क्वेश्चन अब तक यहाँ पे कर लिए होंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा कि आपने टोटल 43 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाए हैं। हालांकि देखिए प्रैक्टिस सेट आप लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो आपके जाए तो आपको आपके पास सबसे पहले जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।